नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं हूं आप सभी का अपना दोस्त जयकरण शर्मा और मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दिव्यांग मंच पर और हमारे कंप्यूटर सीरीज़ के पार्ट 2 में। दोस्तों कल के हमने फर्स्ट पार्ट में जाना कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन और कंप्यूटर के बारे में कुछ बेसिक्स और आज हम जानेंगे कंप्यूटर के जनरेशंस के बारे में, कौन-कौन से जनरेशंस हैं और कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर कैसे हुआ करते थे, वो सब हम आज जानेंगे। दोस्तों हम अपनी कंप्यूटर सीरीज़ के इस पार्ट को शुरू करें, पार्ट 2 को मतलब, तो उससे पहले आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपके लिए ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ मिलते रहते हैं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक चाहे आप ना भी करें, अच्छा ना लगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन शेयर ज़रूर कीजिएगा जिससे सब तक ये नॉलेज पहुँच सके। और जो भी हमारे भाई-बहन कंप्यूटर सीखने के इच्छुक हैं या जिन्हें कंप्यूटर की बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो उनको इसका लाभ मिल सके। और ये वीडियो जो हमारे बहुत ही बेसिक यूज़र्स हैं, मतलब जो जिनको अभी स्टार्टिंग से सीखना है उनके लिए है। अगर कोई बेसिक यूज़र देखना जिनको आता है तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन फिर वही रिक्वेस्ट, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा सभी के साथ। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। InstaBridge home screen. One notification. थोड़ा मैं Music वॉल्यूम volume बढ़ा देता 60, हूँ। 73, 80, 86, हुँ, 93. अब ठीक है। Mahima Recharge. Smart Video Editor. Zoom. BTC Tools. Instagram. Swiggy. InStudio. G2O Plus. IndusApp Learn Computer Basic. हम चलेंगे लर्न कंप्यूटर बेसिक एप्लीकेशन में, जहाँ से हमने कल आपको बताया था। IndusApps Learn Computer Basic. इसको ओपन करेंगे। IndusApps Learn Computer Basic. Learn Computer Basic. तो कल हमने जाना था Open Navigate Learn Computer Basic. कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन। Introduction and Basics. Generations of Computer. आज हम देखेंगे जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो हम यहाँ पे डबल टैप करेंगे। Generate Learn Computer Basic. Back button. Screen areas. Operant translation. तो पहले हम आपको जो चीज़ इंग्लिश में सुनवाएंगे वही फिर हम आपको हिंदी में सुनवाएंगे ट्रांसलेट करके, जिससे कि हमारी सारी ऑडियंस को समझ में आए, जिनको हिंदी आती है उनको भी Generations of computers. और नहीं आती उनको भी। तो ये हेडिंग्स है। Generations of computers. A generation of computers refers to the specific improvements in computer technology with time. In 1946, electronic pathways called circuits were developed to perform the counting. It replaced the gears and other mechanical parts used for counting in previous computing machines. In each new generation, the circuits became smaller and more advanced than the previous generation circuits. The miniaturization helped increase the speed, memory, and power of computers. There are 5 generations of computers which are described below. तो हम इसको अभी हिंदी में करेंगे। कंप्यूटर की पीढ़ियां कंप्यूटर की एक पीढ़ी समय के साथ कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में विशिष्ट सुधारों को संदर्भित करती है। 1946 में गिनती करने के लिए सर्किट नामक इलेक्ट्रॉनिक रास्ते विकसित किए गए थे। इसने पिछली कंप्यूटिंग मशीनों में गिनती के लिए उपयोग किए जाने वाले गियर और अन्य यांत्रिक भागों को बदल दिया। प्रत्येक नई पीढ़ी में सर्किट पिछली पीढ़ी के सर्किट की तुलना में छोटे और अधिक उन्नत हो गए। लघुकरण ने कंप्यूटर की गति, मेमोरी और शक्ति को बढ़ाने में मदद की। कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां हैं जिनका वर्णन नीचे दिया गया है। जी, तो अब हम देखें कौन कौन सी 5 पीढ़ियां हैं। First generation computers. The first generation, 1946 to 1959. Computers were slow, huge, and expensive. In these computers, vacuum tubes were used as the basic components of CPU and memory. These computers were mainly dependent on batch operating system and punch cards. Magnetic tape and paper tape were used as output and input devices in this generation. Some of the popular first generation computers are ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer; EDVAC, Electronic Discrete Variable Automatic Computer; Adivasi, Universal Automatic Computer; IBM 701, IBM 650. तो इसको हम हिंदी में करेंगे अभी। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर। पहली पीढ़ी 1946 से 1959 के कंप्यूटर धीमे, विशाल और महंगे थे। इन कंप्यूटरों में सीपीयू और मेमोरी के मूल घटकों के रूप में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था। ये कंप्यूटर मुख्यतः बैच ऑपरेटिंग सिस्टम और पंच कार्ड पर निर्भर थे। इस पीढ़ी में मैग्नेटिक टेप और पेपर टेप का उपयोग आउटपुट और इनपुट डिवाइस के रूप में किया जाता था। पहली पीढ़ी के कुछ लोकप्रिय कंप्यूटर हैं ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर और कंप्यूटर, EDVAC, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल स्वचालित कंप्यूटर, Adivasi, यूनिवर्सल स्वचालित कंप्यूटर। IBM 701, IBM 650. आगे चलेंगे। Second generation computers. The second generation, 1959 to 1965, was the era of the transistor computers. These computers used transistors which were cheap, compact and consuming less power. It made transistor computers faster than the first generation computers.
In this generation, magnetic cores were used as the primary memory, and magnetic disk and tapes were used as the secondary storage. Assembly language and programming languages like COBOL and Fortran, and batch processing and multi-programming operating systems were used in these computers. Some of the popular second-generation computers are IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, and IVAC 1108. आगे चलेंगे, हिंदी में करेंगे इसको। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर दूसरी पीढ़ी 1959 से 1965 ट्रांजिस्टर कंप्यूटर का युग था। इन कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता था जो सस्ते, कॉम्पैक्ट और कम बिजली की खपत करने वाले होते थे। इसने ट्रांजिस्टर कंप्यूटरों को पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों की तुलना में तेज बना दिया। इस पीढ़ी में चुंबकीय कोर को प्राथमिक मेमोरी के रूप में और चुंबकीय डिस्क और टेप को द्वितीयक स्टोरेज के रूप में उपयोग किया जाता था। इन कंप्यूटरों में असेंबली भाषा और प्रोग्रामिंग भाषाएं जैसे COBOL और Fortran और बैच प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया गया था। दूसरी पीढ़ी के कुछ लोकप्रिय कंप्यूटर हैं IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, UNIVAC 1108। तो ये हमारी 2 जनरेशन हो गई, तीसरी देखेंगे अभी। Third generation computers. The third generation computers used integrated circuits, ICs, instead of transistors. A single IC can pack huge number of transistors, which increased the power of a computer and reduced the cost. The computers also became more reliable, efficient, and smaller in size. These generation computers used remote processing, time sharing, multi-programming as operating system. Also, the high-level programming languages like Fortran 2.IV, COBOL, Pascal PL/1, Algol 68 were used in this generation. Some of the popular third generation computers are IBM 360 series, Honeywell 6000 series, PDP, personal data processor, IBM 370/168, TDC 316. इसको हिंदी में करेंगे एक बार। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर के स्थान पर एकीकृत सर्किट आईसी का उपयोग किया जाता था। एक एकल आईसी बड़ी संख्या में ट्रांजिस्टर पैक कर सकता है जिससे कंप्यूटर की शक्ति बढ़ गई और लागत कम हो गई। कंप्यूटर भी अधिक विश्वसनीय, कुशल और आकार में छोटे हो गए। इन पीढ़ी के कंप्यूटरों में ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग का उपयोग किया जाता था। इसके अलावा इस पीढ़ी में Fortran 2.IV, COBOL, Pascal PL/1, Algol 68. जैसी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं का उपयोग किया गया था। तीसरी पीढ़ी के कुछ लोकप्रिय कंप्यूटर हैं IBM 360 श्रृंखला, Honeywell 6000 श्रृंखला, PDP, पर्सनल डेटा प्रोसेसर, IBM 370 168, TDC 116। आगे चलेंगे। Fourth generation computers. The fourth generation, 1971 to 1980, computers used very large-scale integrated VLSI circuits, a chip containing millions of transistors and other circuit elements. These chips made this generation computers more compact, powerful, fast and affordable. These generation computers used real-time, time-sharing and distributed operating system. The programming languages like C, C++, DBASE were also used in this generation. Some of the popular fourth generation computers are DEC 10, Star 1000, PDP 11, Cray 1, supercomputer, Cray XMP, supercomputer. इसे हिंदी में करेंगे। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर चौथी पीढ़ी 1971 से 1980 के कंप्यूटरों में बहुत बड़े पैमाने पर एकीकृत VLSI सर्किट का उपयोग किया जाता था। एक चिप जिसमें लाखों ट्रांजिस्टर और अन्य सर्किट तत्व होते हैं। इन चिप्स ने इस पीढ़ी के कंप्यूटरों को अधिक कॉम्पैक्ट, शक्तिशाली, तेज और किफायती बना दिया। इन पीढ़ी के कंप्यूटरों में वास्तविक समय साझाकरण और वितरित ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता था। इस पीढ़ी में C, DBASE. जैसी प्रोग्रामिंग भाषाओं का भी उपयोग किया गया था। चौथी पीढ़ी के कुछ लोकप्रिय कंप्यूटर हैं 10 दिसंबर स्टार 1000, PDP 11, क्रेट सुपर कंप्यूटर, क्रे XMP सुपर कंप्यूटर। तो अब लास्ट बचा है हमारा जो 5वीं जनरेशन है। Fifth generation computers and fifth generation, 1980 till date, computers. The VLSI technology was replaced with ULSI, ultra-large scale integration. It made possible the production of microprocessor chips with 10 million electronic components. This generation computers used parallel processing hardware and AI, artificial intelligence, software. The programming languages used in this generation were C, C++, Java, .NET, etc. Some of the popular fifth generation computers are desktop, laptop, notebook, ultrabook, Chromebook. तो इसको हिंदी में करते हैं एक बार। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर पांचवी पीढ़ी 1980 से अब तक के कंप्यूटरों में VLSI तकनीक को ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन से बदल दिया गया था। इससे 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक घटकों के साथ माइक्रो प्रोसेसर चिप्स का उत्पादन संभव हो गया। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में समानांतर प्रोसेसिंग हार्डवेयर और AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता था। इस पीढ़ी में उपयोग की जाने वाली प्रोग्रामिंग भाषाएं C, Java, .NET. आदि थी। पांचवी पीढ़ी के कुछ लोकप्रिय कंप्यूटर हैं डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक, क्रोमबुक। तो सो ये थे हमारे आज के कुछ जनरेशन्स, है ना। 5 जनरेशन के बारे में जाना आज के वीडियो में, और कल हम बात करेंगे, देख लेते हैं एक बार। Back button. Parts of computers. Generations of computer. Parts of computers. कल हम बात करेंगे कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में
कि कंप्यूटर के कौन से पार्ट्स का क्या 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 काम होता है ना, वो क्या काम करते हैं कंप्यूटर में। ऐसे हमारा मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, है ना, स्पीकर माइक हो गए। तो हम कल सभी पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो आज के सीरीज में बस वीडियो में यहीं तक, और कल हम बात करेंगे कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में। तब तक के लिए आप सभी इस सीरीज़ को सुने और इसको रिवाइज करें। फिर मिलते हैं कल। तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और देखते रहें आपका अपना यूट्यूब चैनल दिव्यांग मंच। और ये इस सीरीज़ को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।